अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकराम और आप मेरा यूट्यूब चैनल मैक्रो ट्रेडर देख रहे हैं, जिस पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। टेंडर कैसे ढूंढते हैं, टेंडर डॉक्यूमेंट्स कैसे लेते हैं, टेंडर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कैसे करते हैं, टेंडर डॉक्यूमेंट्स सबमिट कैसे करते हैं, और उसके बाद टेंडर ओपन होने के बाद आपको किस तरह से परचेज ऑर्डर मिलता है और वो आप सप्लाई कंप्लीट करके अपनी पेमेंट वसूल करते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताऊंगा। शायद ये वीडियो एक से ज़्यादा वीडियोस इस पे बनानी पड़े, लेकिन इस वीडियो से या इस सीरीज ऑफ वीडियो से आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि किस तरह से ये काम हो रहा है और क्या क्या चीज़ें आपने करनी है और किस तरह करनी है, तो आपको सारा प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। सबसे जो मेन चीज़ है वो है कि आपने ऐड देखने हैं। अब ऐड किस तरह देखने हैं और मैंने कौन सा ऐड सेलेक्ट किया है, तो मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाने से पहले आपको ये बता दूं कि ये वीडियो मैं ऐड सर्च करने पे नहीं बना रहा। अगर आपने मेरी ऐड सर्च करने की वीडियो जिसमें मैंने टेंडर ढूंढने का प्रॉपर तरीका बताया है कि फेडरल प्रोविजंस के और वेबसाइट से और अलग अलग न्यूज़पेपर से किस तरह टेंडर डॉक्यूमेंट ढूंढे जाते हैं, यानी टेंडर एड्स ढूंढे जाते हैं, तो सबसे पहले अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, वो वीडियो देख लें। आपको सारा प्रोसेस समझ लग जाएगा कि किस तरह टेंडर एड्स ढूंढे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अभी आज जो हम यूज केस या एक टेंडर पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो उसको शुरू करते हैं। चलें स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे गूगल पे आगे मैंने पेपरा पंजाब लिखता हूँ। पेपरा पंजाब पे हम इसमें आ जाएंगे पब्लिक प्रोक्योरमेंट में, पब्लिक प्रोक्योरमेंट में एक्टिव में आ जाएंगे और इधर से हम टेंडर्स, पेपरा पंजाब भी एक सोर्स है तो इधर से भी हम टेंडर्स देखते हैं। तो इस तरह देखते देखते अभी मैं एक आपको एग्जांपल के लिए, क्योंकि आज 10 सितंबर है, तो वो टेंडर जो मैं आपको केस स्टडी करके दिखाऊंगा वो हो चुका है और उसकी ओपनिंग भी हो गई हुई है। तो इस तरह आप इधर से ये देखें, टेंडर नोटिसेस हैं और बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं और ये इसकी क्लोजिंग डेट है, इस दिन को ये टेंडर पब्लिश हुआ है। तो मसलन इसी को हम यूज केस बनाने के लिए इधर से टेंडर नोटिस डाउनलोड करते हैं और ये इस तरह हम इनविटेशन टू बिड आ गया, तो हम इसको रीड आउट कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कब ओपनिंग है, क्या लास्ट डेट है और क्या इनको चाहिए, क्या ये परचेज करना चाह रहे हैं। इसी तरह ये मतलब टेंडर नोटिस में आपका पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर भी हो सकता है। अगर आप ये देखें तो ये अब रोजनामा खबरें में ये ऐड आया हुआ है और इस तरह। तो इस तरह से ये तो मैंने इधर से सर्च किया और सर्च करते करते ये मुझे एक ऐड मिला जो मैंने समझा कि इस पे वीडियो भी बनानी चाहिए, और क्योंकि ये मैंने इसमें पार्टिसिपेट भी किया है, तो ये बिल्कुल बेसिक सा टेंडर था। इसमें मतलब कोई ये जो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स यूज हुए हैं वो आपके हर टेंडर में मस्ट यूज होते ही होते हैं, तो इस वजह से मैंने टेंडर को चूज किया। तो इस तरह जिस तरह टेंडर बिड सर्च करते हुए मुझे ये एक टेंडर ऐड मिल गया। अच्छा, अब इसके टेंडर ऐड को हम पहले तो पढ़ते हैं। टेंडर ऐड में ऊपर उसका अदारे का हेडर है, उसके बाद अदारे ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। इंट्रोडक्शन के बाद अदारे ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई है कि हमें परचेज ऑफ इनोबस टायर्स चाहिए, सेल टैक्स और एनटीएन नंबर जिस वेंडर के पास या जिस फर्म के पास हो। अच्छा, उसके बाद नीचे उसने थोड़ी सी और वजाहत के लिए अपना एक कॉन्टेक्ट पर्सन दिया है कि अगर आपको कोई किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया है। उसके बाद टेंडर डॉक्यूमेंट्स इशू जो होंगे वो आपके कंपनी लेटर हेड पे, जिसपे एनटीएन और जीएसटी सर्टिफिकेट के साथ आप रिक्वेस्ट देंगे तो आपको टेंडर डॉक्यूमेंट्स इशू हो जाएंगे और उसका जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो अवेलेबल है अकाउंट सेक्शन में, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 26/8/2023 10:30, यानी इससे पहले पहले हमारे अदारे में वाया कोरियर ये डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाने चाहिए और सेम डे उसी दिन 11:30 यानी 1 घंटे बाद दोबारा उन टेंडर डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर दिया जाएगा। उसके बाद जी
अर्नेस्ट मनी जो है वो इन्होंने 5% ऑफ एस्टिमेटेड बजट लिखी हुई कि 11,500 रुपया, तो इसमें हम 11,500 ही कराएंगे क्योंकि इसमें हम एस्टिमेटेड जो है ना हमारी जो कोटेड प्राइस होगी वो नहीं, बल्कि जो इनका एस्टिमेटेड कास्ट है ना उसका 5% इन्होंने लिखा हुआ। और ये कोई 1 या 2% अदारे ऐसे हैं जो अर्नेस्ट मनी की भी प्राइस लिखते हैं, अदरवाइज आपने जो प्राइस कोट की होती है उसकी परसेंटेज होती है, उस परसेंटेज के हिसाब से आप डिपॉजिट करवाते हैं। मसलन इधर आप ₹1,00,000 कोट कर रहे हैं तो 5% 5,000 आप नहीं, आप फिर भी 11,500 ही जमा करवाएंगे, लेकिन ये बहुत कम होता है। यानी मोस्टली यही होता है कि आप 5% उसमें करवानी है तो वो आप 5,000 करवाएंगे। तो खैर इन्होंने अर्नेस्ट मनी फिक्स लिख दी है कि 11,500 होगी। उसके बाद टेंडर टाइप विल बी सिंगल स्टेज सिंगल एनवेलप। अब ये क्या चीज है, एक मैंने वीडियो बनाई है, आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, पेपरा रूल्स पे, वो आपने मस्त देखनी है। उसमें मैंने एज अ वेंडर क्या क्या पेपरा रूल्स आप पे अप्लाई होते हैं और उनको किस तरह से आपने ख्याल रखना है, और उससे ही आपको प्रोसेस भी समझ आ जाता है। तो ये सिंगल स्टेज सिंगल एनवेलप, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि इसका क्या मतलब है। प्रोक्योरमेंट मेथड जो है ओपन कम्पिटेटिव बिडिंग होगी। एवेल्युएशन क्राइटेरिया भी मैंने पेपरा रूल्स वाली वीडियो में बड़े अच्छे से उसको भी डिटेल से बताया। उसके बाद बिड वैलिडिटी 90 दिन है, यानी आप जो रेट कोट करेंगे वो 90 दिन के अंदर अंदर आप वो बाउंड होंगे सामान सप्लाई करने के, यानी आपकी जो कोटेशन की एक्सपायरी होगी वो 90 दिन होगी। उसके बाद नीचे इन्होंने टेंडर नंबर मेंशन कर दिया है, टाइटल में इनोबस टाइट जनरल और इक्विवेलेंट है, साइज है, ट्यूब विद इंस्टॉलेशन है, एस्टिमेटेड अमाउंट, ये भी बड़े कम अदारे शेयर करते हैं कि हमारी एस्टिमेटेड बजट कितना है। इन केस अगर आपका एस्टिमेटेड बजट से ज्यादा प्राइस है तो अदारा एक्सेप्ट नहीं करता ये टेंडर, और अगर यानी आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। और अगर सारे वेंडर इससे रेट ज्यादा दे दें, मतलब एक मार्केट में चीज की वैल्यू ज्यादा है, अब अदारे ने गलत एवेल्युएट किया है वो बजट, तो फिर उसका रीटेंडर कर देते हैं और उसका बजट इंक्रीज कर लेते हैं। उसके बाद अर्नेस्ट मनी इन्होंने बता दी है ऊपर। उसके बाद टेंडर डॉक्यूमेंट्स फीस ₹1,000। अच्छा, अब इसके टेंडर डॉक्यूमेंट्स आप सेम अगर उसी तरह पेपरा पंजाब पे आए तो अब जिस तरह ये मैंने टेंडर खोला था तो इसका ये बिडिंग डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, इसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ और करके हम इधर से पढ़ सकते हैं। ये देखें 39 पेजेस की ये बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं और इस पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन और अगर मतलब कोई भी आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। अभी ये दूसरा मैंने जो जिस तरह आपको ऐड दिखाया था उसको अगर मैं ओपन करूं तो ये भी ओपन हो जाएगा, आप पढ़ लेंगे। लेकिन आप हमेशा याद रखें, ये देखें 357 पेज का ये बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इधर से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि आपने टेंडर डॉक्यूमेंट्स मस्ट इशू करवाने होते हैं टेंडर डॉक्यूमेंट्स फीस दे के। कुछ अदारे कहते हैं कि हमारे ही स्टैंप साइंस जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो टेंडर डॉक्यूमेंट के साथ एनवेलप में पैक करके दें। अगर वो नहीं भी देते, आपने पेपरा से भी डाउनलोड कर किए हैं, तो फिर भी टेंडर ओपनिंग से पहले आपने रिक्वेस्ट और उनकी जो पेमेंट है, टेंडर डॉक्यूमेंट्स की पेमेंट है, वो पे करके आपने इंटरेस्टेड बिडर्स में, यानी आप इंटरेस्टेड हैं उसमें बिड करने, अपना नाम उसमें लिस्ट में लिखवाना है। इसके बाद आपका वो टेंडर डॉक्यूमेंट्स जो आप सबमिट करवाते हैं वो एंटरटेन किए जाते हैं। अगर वो फीस आप नहीं देते तो आपके टेंडर डॉक्यूमेंट्स एंटरटेन नहीं किए जाते। और ये इस पे कोई नहीं लिखा हुआ तो ये आप कैश दे सकते हैं। कुछ अदारे अपना बैंक अकाउंट दे देते हैं तो उसमें डिपॉजिट करवा के आप डिपॉजिट स्लिप साथ लगा देते हैं। कुछ पे ऑर्डर मांग लेते हैं तो वो आप ₹1,000 का या 1500 या जितनी भी उसकी टेंडर डॉक्यूमेंट्स फीस है वो पे ऑर्डर बना के उसके साथ रिक्वेस्ट के साथ लगा देते हैं। तो आपका इस तरह से आपको टेंडर डॉक्यूमेंट्स इशू हो जाते हैं। नीचे अथॉरिटी है, ठीक है। अब आप रिक्वेस्ट किस तरह बनाएंगे, रिक्वेस्ट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप ये अथॉरिटी को मतलब टू करेंगे, टू प्रिंसिपल GCT फॉर वुमेन और एड्रेस और ठीक है सरगोदा,
उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा जी रिक्वेस्ट फॉर टेंडर डॉक्यूमेंट्स ऑफ परचेज ऑफ इनोबस टायर, और बाकी बॉडी होगी डियर सर मैम इट इज स्टेटेड दैट वी आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन टेंडर ऑफ जो भी आप या टायर्स का है तो इनोबस टायर्स काइंडली इशू टेंडर डॉक्यूमेंट्स विद कंप्लीट टर्म्स एंड कंडीशंस। कोई भी आप बॉडी इस तरह लिख के, मतलब आपको जरूरी नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ही एज इट लिखें, तो आप एक रिक्वेस्ट और उसके साथ 1000 रुपया और NTN और GST की वो ऑनलाइन आपके FBR से प्रिंट आउट निकाल के वो अटैच करके आप सबमिट करवाएंगे तो आपको टेंडर डॉक्यूमेंट्स इशू हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ तक अब टेंडर निकाल लिया, टेंडर एड रीड कर लिया और उसकी रिक्वेस्ट हमने भेज दी। अच्छा, यहाँ इस वीडियो को मैं अभी ख़त्म कर रहा हूँ, इसके बाद अगली वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि हम टेंडर डॉक्यूमेंट्स को रीड करेंगे, रीड करके फिर उनको प्रिपेयर करेंगे और फिर सबमिट करेंगे, फिर ओपनिंग होगी, मतलब सारा प्रोसेस आगे चलता जाएगा। तो दुआ में याद रखिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आया करे, फिर आप चाहे उस टाइम देखें चाहे 1-2 दिन बाद देखें। तो मेरे साथ जुड़े रहें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।